किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 14वां बाब पहली आयत से। शिफाए मुस्तक़ी। और ऐसा हुआ कि वो सबत को फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी घात में रहे। और देखो, उसके सामने एक मुस्तक़ी शख्स था और यीशु ने मुखातिब होकर उलमाए शरा और फरीसियों से यूं कहकर पूछा कि सबत को शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। तब उसने उसे छूकर शिफा दी और रुखसत किया और फिर उनसे कहा कि तुम में ऐसा कौन है कि अगर उसका गधा या बैल कुएं में गिरे तो फौरन सबत के दिन उसे ना निकाले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। हलीमी। फिर जब उसने देखा कि हमने वाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज़्यादा इज्जतदार बुलाया गया हो। और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए तो तुझसे कहे कि ए दोस्त, आगे बढ़कर जा बैठ। तब तेरे सब हमने वालों के सामने तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बेगर्जी। फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत की थी कहा कि जब तू चाश्त या अशाया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। ज़ियाफ़त की तमसील। हमने वालों में से किसी ने ये सुनकर उससे कहा कि मुबारक वो है जो खुदा की बादशाही में रोटी खाए। इस पर उसने उससे कहा कि किसी शख्स ने रात की ज़ियाफ़त करके बतेरों की दावत की, और ज़ियाफ़त के वक्त उसने अपने ग़ुलाम को भेजा ताकि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब सब कुछ तैयार है। इस पर वो मिलकर उज़्र करने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, ज़रूर है कि उसे जाकर देखूं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस गुलाम ने वापस आकर अपने मालिक को उन बातों की खबर दी। तब घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने गुलाम से कहा, जल्द शहर के चौकों और गलियों में जा और गरीबों और लुंजों और अंधों और लंगड़ों को यहाँ ला। गुलाम ने कहा, ए खुदावन, जैसा तूने फरमाया वैसा किया गया, तो भी जगह बाकी है। मालिक ने गुलाम से कहा, राहों और खेतों की बाड़ों की तरफ जा और उन्हें अंदर आने के लिए मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उन आदमियों में से कोई मेरी ज़ियाफ़त चखने ना पाएगा। मसीह की पैरवी। जब एक बड़ा हुजूम उसके हमरा जा रहा था तो उसने मुड़कर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो अपनी सलीब ना उठाए
اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈالے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگیں اور کہیں کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے جانے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے۔ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھاد کے، بلکہ باہر پھینکا جائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔ آمین۔